गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 2 नवंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। वीना एंड सलमा वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। They observed that during a cricket match, while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually puts his hand backward with the moving ball. Veena explained it to Salma that by doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to zero. Thus, the acceleration of the ball is decreased, and therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced. अब जो वीना और सलमा क्रिकेट मैच देख रहे थे, क्रिकेट मैच में उन्होंने देखा कि एक फास्ट मूविंग बॉल क्रिकेट बॉल को कैच कैसे करते हैं। एक जो फील्डर था ग्राउंड में, उसने अपने हैंड्स को पीछे की तरफ मूव करा और उस जहाँ पे वो मूविंग बॉल थी। वीना एक्सप्लेन करती है सलमा को कि वो इसलिए करता है क्योंकि फील्डर इंक्रीज़ करता है अपना टाइम बढ़ाता है। वेलोसिटी हाई वेलोसिटी होती है क्योंकि मूविंग बॉल की वो ज़ीरो हो जाती है, और जो एक्सेलरेशन होता है बॉल का वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे जो कैचिंग का इम्पैक्ट हो जाता है वो फास्ट हो जाता है और बॉल रिड्यूस हो जाती है, यानी शांत हो जाती है। अब इसी का बेसिस कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट है द अबव एक्टिविटी ऑफ द प्लेयर इज एक्सप्लेन बाय। जो अबव एक्टिविटी है वो प्लेयर की, वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करती है। मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमारा मोमेंटम है। तो आप इसमें कर लेंगे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्थ है क्रिकेट प्लेयर डज नॉट गेट हर्ट व्हाइल कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल, क्योंकि क्रिकेट प्लेयर जो उन्हें लगती नहीं है जब वो फास्ट मूविंग बॉल को कैच करते हैं, बिकॉज द एसेलेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज बाय होल्डिंग एंड पुशिंग हिज हैंड बैक, यानी जो एसेलेशन होता है वो बॉल का वो डिक्रीज हो जाता है जब वो अपने हाथ को पीछे खींचता है। द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द बॉल डिक्रीजेज टू ज़ीरो, और जो फील्डर होता है वो टाइम को अपने बढ़ा लेता है, जिससे वेलोसिटी ऑफ द बॉल होती है वो डिक्रीज हो जाती है ज़ीरो पे। तो इसमें आपका ए और बी दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेंगे। आप इस पर सी पे टिक कर लेंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। स्टेट द फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा हमारा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टार्टेड एज द बॉडी विल बी एट रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू इट। तो हमने ये सारा वर्कशीट्स में भी पढ़ा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन यू सीट इन योर चेयर are just one example of Newton's third law, which state that for every action force there is an equal and opposite reaction force. In fact, all forces come in pair. No force exists in isolation. Question number 3 है why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? यानी ऐसा क्यों एडवाइस करा जाता है कि अपने लगेज को रस्सी से बांध लेना चाहिए अगर आप बस की छत पर उसे रख रहे हैं तो आप इसका आंसर करेंगे अ लगेज इज़ यूजली टाइड विद अ रोप। एक लगेज को रस्सी से बांधा इसलिए जाता है जब वो हमें उसके बस की रूफ यानी बस की छत पे रखें। व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप, जब एक चलती बस अचानक से रुकती है, द लगेज ऑन इट्स रोफ टेंड्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन। जो लगेज होता है वो मोशन में आ जाता है ड्यू टू इनएंट्री ऑफ मोशन, और जब ज़्यादा मोशन हो तो जो लगेज है वो नीचे भी गिर सकता है, फेल डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको 3 एग्जाम्पल बताने जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड हो। तो फर्स्ट है एक्शन एसिलेटिंग फोर्स ऑफ बुलेट। रिएक्शन इसमें क्या होगा? रिकॉइल फोर्स ऑन द गन। सेकेंड हो जाएगा एक्शन फुट पुशेस डाउन एंड बैक, और रिएक्शन क्या होगी? फ्लोर पुशेस अप एंड बैकवर्ड। फिर है एक्शन बॉयज फीट एक्स्ट्रा फोर्स ऑन बोट। रिएक्शन बोट एक्सर्ट फोर्स ऑन फीट। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 seconds टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड।
कैलकुलेट द फोर्स एक्सिस्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ द मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज 1000 किलोग्राम। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो गिवन हमें दे रखा है मास ऑफ मोटर कार अलॉन्ग विद पैसेंजर इज 1000 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन 4 सेकेंड। तो कार स्टॉप फाइनली जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन के लिए किलोमीटर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर इजक्वल टू 60 मिनट यानी 3600 सेकेंड। तो ये हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। तो 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वी नीड टू फाइंड फोर्स एक्सिस्टेड बाय द ब्रेक्स। तो फोर्स हमारा इक्वल हो जाएगा मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो ये हमारा 1000 है, ये 0 और ये 30 अपॉन में 4। तो ये 4 1 सा 4 और 4 250 सा 1000 हो जाएगा। तो 250 और 0 से तो हमारा कुछ नहीं हो जाएगा -30। 250 इंटू -30 करेंगे तो -17,000 आ जाएगा, -7500। तो जो नेगेटिव साइन है वो फोर्स, इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो अप्लाइड हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको सेकंड ऑफ लॉ ऑफ मोशन अच्छे से बताना है और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताना है। तो इसका आंसर करते हैं। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स अप्लाइड। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन है उसमें डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल फोर्स होता है वो अप्लाई होता है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी पढ़ लेंगे। फोर्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम प्लस माइनस में इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। यानी एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी। यानी इसे हम एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी भी लिख सकते हैं। तो हमें ऐसा रिलेशन निकालना है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए रिमूविंग प्रोपोर्शनल सिंबल बाय एडिंग अ कांस्टेंट। तो एफ इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। यानी के को अगर हमने 1 मान लिया तो 1 की वैल्यू नहीं होती, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो दस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कैन बी फॉर्मली स्टार्टेड एज फॉलो। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स एंड इन्वर्सल प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स व्हेन वन थिंग इंक्रीजेज द अदर ऑल्सो। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो वी राइट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।